नमस्कार, राम साहब, मैं रेणुका चौधरी और आप देख रहे हैं द इंडिया मूव्स। तमिलनाडु की राजनीति इस बार अपने इतिहास में शायद सबसे रोमांचक और अप्रत्याशित मोड़ पर है। 23 अप्रैल 2026 को राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जारी ताजा ओपिनियन पोल ने राजनीतिक माहौल में हलचल भी पैदा कर दी है। ताजा सर्वे के अनुसार डीएमके गठबंधन और एनडीए के बीच एक बेहद करीबी और कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, जिससे चुनाव परिणाम को लेकर अनिश्चितता की स्थिति भी बनी हुई है। कुल 234 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 118 सीटें जीतनी भी जरूरी है, लेकिन इस बार ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई भी गठबंधन स्पष्ट बहुमत पाने में सफल नहीं होगा। वहीं मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व वाले डीएमके गठबंधन को पोल के अनुसार 102 से 115 सीटें मिल सकती हैं, जो बहुमत के आंकड़े से थोड़ा पीछे भी है। वहीं पलानीस्वामी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन 107 से 120 सीटों के बीच बैठ सकता है, जो थोड़ी बढ़त का संकेत भी देता है। इस चुनाव में सबसे रोमांचक मोड़ पर अभिनेता से राजनेता बने विजय की पार्टी टीवीके का प्रदर्शन हो सकता है, जिसे 5 से 12 सीटें मिल सकती हैं और त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में ये पार्टी राज्य का किंग मेकर भी बन सकती है। इसके अलावा 1 से 6 सीटें अन्य और निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में जा सकती है। वोट शेयर के लिहाज से एनडीए गठबंधन 40% के साथ सबसे मजबूत स्थिति में दिख रहा है, जबकि डीएमके गठबंधन 38% वोट शेयर के साथ कड़ी टक्कर देता भी दिखाई दे रहा है और विजय की पार्टी टीवीके अपने पहले ही चुनाव में 16% वोट शेयर हासिल करती भी नजर आ रही है। वहीं मुख्यमंत्री चेहरे की लोकप्रियता में भी दिलचस्प स्थिति बनी हुई है। पोल के अनुसार एमके स्टालिन सबसे पहले पसंद किए जाने वाले नेता हैं, उनके बाद दूसरे नंबर पर पलानीस्वामी और तीसरे नंबर पर विजय का नाम भी आता है। स्टालिन को 39.8% लोगों का समर्थन मिल रहा है, जबकि पलानीस्वामी को 38.8% और विजय को 14.6 लोगों की पहली पसंद भी बताए जा रहे हैं। बात करें 2021 के विधानसभा चुनाव की, तो इस बार की स्थिति काफी बदलती भी नजर आ रही है। 2021 चुनाव में डीएमके गठबंधन ने एआईएडीएमके के 10 साल के शासन को खत्म कर दिया था और 159 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल भी किया था। एनडीए को केवल 75 सीटें मिली थी, जिसमें से एआईएडीएमके को 66 सीटें भी शामिल थी। इस बार एक बार फिर राजनीतिक परिदृश्य पूरी तरह बदलता दिखाई दे रहा है। डीएमके और एनडीए के बीच जंग इतना कड़ा है कि कोई भी हल्का अनुमान लगाना मुश्किल भी है। वही टीवीके की एंट्री ने राजनीति में नया रंग भी भर दिया है और ये गठबंधनों की पूरी रणनीति को प्रभावित भी कर सकता है। 23 अप्रैल को मतदान होना है और 4 मई को परिणाम घोषित किए जाएंगे, लेकिन फिलहाल इस ओपिनियन पोल ने तमिलनाडु के राजनीतिक माहौल को एक रोमांचक की स्थिति में डाल भी दिया है। इस चुनाव का हर पल, हर वोट और हर गठबंधन की रणनीति पर निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि इस बार कोई भी गठबंधन स्पष्ट बहुमत पाने की गारंटी नहीं दे रहा है। जानकारी के अनुसार राजनीतिक जानकार इसे राज्य की राजनीति में सबसे रोमांचक और निर्णायक चुनाव में से एक भी मान रहे हैं, जहां न केवल पुराने गठबंधन बल्कि नई पार्टियों की एंट्री भी परिणामों की पूरी तरह से बदल सकती है। यानी तमिलनाडु की राजनीति इस समय पूरी तरह से अनिश्चितताओं और उलटफेरों से भरी हुई है और आने वाले चुनाव के नतीजे राज्य के राजनीतिक भविष्य को तय करने वाले भी होंगे। फिलहाल इसी तरह की तमाम चुनावी अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया मूव्स। नमस्कार।